हाय गाइस, दिस इज़ रुपेश सिंह फ्रॉम SBS चिल्ड्रन एकेडमी। स्वागत करता हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल AR कॉमर्स क्लासेस पे। गाइस, पार्टनरशिप फॉर्म अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट के सीरीज़ में आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। गाइस, वैसे तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशंस में इसमें सेपरेटली आपसे क्वेश्चंस पूछा भी जाता है और साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड का एक आइटम भी है, जिसको कि हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर्स में कवर अप भी किया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाने वाला एक आइटम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग भी होता है। So, how can you have to calculate the amount as the interest on the drawing? ये आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो लेक्चर में, लेकिन कैलकुलेशन, उसके मेथड्स और इन सब को बात करने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज है जो कि मैं चाहता हूँ कि आज आपके साथ डिस्कस कर ले, जिससे कि इस टॉपिक पे दैट मीन्स कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता क्या है, कब कैलकुलेट किया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है और फाइनली इस वीडियो लेक्चर के बाद आप कभी भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। गाइस, जैसा कि मैं हमेशा आपसे बोलता आ रहा हूँ कि अकाउंटेंसी थ्योरी कॉन्सेप्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड होता है। सो गाइस, बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए और इस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनने के लिए इन कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करना बहुत ही मस्ट है आपके लिए। तो आप सिर्फ़ और सिर्फ इन वीडियो लेक्चर्स को ही ना देखें, बल्कि इन कॉन्सेप्ट्स के बिहाव पे या इन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे आप इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की डेली प्रैक्टिस करते रहें। ये मेरा वादा है कि मैं आपको पूरा वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करूँगा जिसमें हर एक टॉपिक कवर अप किया जाएगा। और अगर इन सारे वीडियो लेक्चर्स को देख करके, इनके कॉन्सेप्ट्स से क्लियर करके आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू गॉट द गुड मार्क्स इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो आइए चलते हैं आज के वीडियो लेक्चर पे, देखते हैं कि आज के टॉपिक में क्या कुछ नया है जो आपको सीखने को मिलेगा। ओके, तो गाइस, द टॉपिक इज हियर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग थोड़ा सा क्लियरिटी देख लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग के ऊपर, फिर आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, तो देखिए इस टॉपिक में जो एक वर्ड यूज़ किया जा रहा है दैट इज द ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मीन्स अमाउंट विथड्रॉन बाय द पार्टनर फ्रॉम द फर्म फॉर देयर पर्सनल यूज़। अगर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ओनर के द्वारा कुछ अमाउंट निकाल लिया जाता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ड्राइंग। देखिए ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लास 11th में कवर अप किया था, फिर भी बच्चे इसको कभी ना कभी गलत करके आते हैं। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा, ड्राइंग के लिए 3 कंडीशन फुलफिल होना बहुत मस्ट है। फर्स्ट वन कि अमाउंट विड्रॉ होना चाहिए बिजनेस से। सेकेंड वन, ये विड्रॉवल ओनर के द्वारा होना चाहिए। और थर्ड वन, इसका पर्पज़ या ऑब्जेक्टिव जो है वो ओनर के अपने प्राइवेट यूज़ में लेने से होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि ओनर बिजनेस से अमाउंट विड्रॉ तो करता है बट वो अपने प्राइवेट यूज़ के लिए नहीं करता है, वो बिजनेस से रिलेटेड ही किसी वर्क के लिए करता है। और ऐसे में स्टूडेंट इसे भी ड्राइंग ट्रीट कर लेते हैं, जो कि गलत है। ड्राइंग ट्रीट करने के लिए 3 कंडीशन फुलफिल होना मस्ट है। द फर्स्ट वन, अमाउंट इज़ विथड्रॉन
फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस से अमाउंट का ड्राइंग होना चाहिए, विड्रॉल होना चाहिए। ये ड्राइंग या विड्रॉवल ओनर के द्वारा होना चाहिए। एंड द थर्ड वन, इट इज़ फॉर प्राइवेट यूज़, मीन्स अगर किसी बिजनेस का ओनर बिजनेस से कोई अमाउंट विड्रॉ करता है अपने खुद के प्राइवेट यूज़ के लिए, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द ड्राइंग। सेकेंड वन, द वर्ड वी हैव टू यूज़ हियर, दैट इज़ द पार्टनर। बहुत पहले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कवर अप किया था कि द पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स होते हैं जिसमें मिनिमम 2 या मैक्सिमम 50, और ये जो पर्सन्स के ग्रुप्स हैं इनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि वो अपने एक लॉफुल बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को आपस में शेयर करेंगे, इसके लिए वो एग्रीमेंट करते हैं। तो इस ग्रुप ऑफ पर्सन्स में इंडिविजुअली पर्सन्स को जो हम लोग कॉल करते हैं दैट इज़ द पार्टनर्स, और कलेक्टिवली ये सारे पर्सन्स कॉल किए जाते हैं दैट इज़ ए फर्म। ये सारा टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, फिर भी आपके रिवीजन के लिए एक छोटा सा रिव्यू देख रहे हैं। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ द इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कब किया जाता है, इन सारी चीज़ों को ही हमें सीखना है। आइए पहले देख लेते हैं कि ये इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली बातें, फिर टॉपिक पे लौट के आएंगे। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, तो ड्राइंग वर्ड्स को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। ड्राइंग्स मीन्स द अमाउंट विड्रॉन, विड्रॉन मीन्स निकाल लिया जाना। ड्राइंग मीन्स द अमाउंट विड्रॉन इन कैश और इन काइंड बाय द पार्टनर्स फॉर देयर पर्सनल यूज। लुक एट हियर, 3 कंडीशंस। फर्स्ट वन, अमाउंट विड्रॉ होना चाहिए। सेकेंड वन, बाय द पार्टनर्स के द्वारा होना चाहिए, और इसको विड्रॉ करने के पीछे जो पर्पज़ है वो उनका पर्सनल यूज़ होना चाहिए। ये नहीं कि उन्होंने जो अमाउंट विड्रॉ किया और उसी से उन्होंने बिजनेस से रिलेटेड कोई टास्क किया है, सो दैट इज़ नॉट केम इन द कैटेगरी ऑफ द ड्राइंग। आई होप सो कि आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि ड्राइंग का मीनिंग क्या है, जो कि हम लोगों ने क्लास 11th में भी कवर अप किया है। ड्राइंग मीन्स द अमाउंट विड्रॉन, ये अमाउंट चाहे कैश के फॉर्म में हो या काइंड के फॉर्म में हो, दैट मीन्स मेजरेबल इन द फॉर्म टर्म ऑफ मनी, अमाउंट विड्रॉन इन कैश और इन काइंड बाय द पार्टनर फॉर द पर्सनल यूज, दैट इज नोन एज द ड्राइंग। पार्टनर दैट इज द ओनर ऑफ द बिजनेस। अगर बिजनेस के ओनर ने बिजनेस में से कोई अमाउंट विड्रॉ किया है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, दैट इज़ नोन एज द ड्राइंग। अब आते हैं हम लोग इंटरेस्ट के ऊपर। तो आइए इसको समझते हैं। टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो गाइस हम लोगों ने समझा ड्राइंग क्या होता है। अब इस ड्राइंग पे ये इंटरेस्ट क्या है और इसे क्यों कैलकुलेट किया जाता है, कैसे किया जाता है, इनको देखते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले सपोज दैट ये एक बिजनेस है, सिर्फ सपोज कर लीजिए दिस इज़ अ बिजनेस। अब इस बिजनेस को प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए, रन करने के लिए जिस चीज़ की नीड्स होगी दैट इज़ द फंड, और ऑल्सो वी हैव टू नो दैट द अमाउंट। अब इस फर्म के पास मीन्स इस बिजनेस के पास जो ये फंड या ये अमाउंट है वो या तो ओनर या तो अदर पर्सन, इन्हीं 2 सोर्सेज से इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ओनर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ द कैपिटल, एंड आउटसोर्स दैट मीन्स अदर देन ओनर। अगर कहीं से फर्म में बिजनेस में अमाउंट आता है तो इसके लिए जो वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ द लायबिलिटी। बोथ आर द ट्रीटेड सेम, कैपिटल और लायबिलिटी दोनों सेम है, सिर्फ इंटरनल और एक्सटर्नल को
एक्सप्लेन करने के लिए, बाइफर्केट करने के लिए हम लोग यहाँ पे दो वर्ड यूज़ कर लेते हैं, एक कैपिटल और एक लायबिलिटी। सो दैट मीन्स बिजनेस में इन दोनों की वजह से पैसे आते हैं, दैट मीन्स अमाउंट या फंड आता है, और यही दोनों फिर इसमें से वापस विड्रॉ भी कर लेते हैं, दैट मीन्स यहाँ से चला भी जाता है। अब देखिए, मान लीजिए किसी ओनर ने एज ए कैपिटल अमाउंट 1 लाख रुपीज़ बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दिया, और सपोज दैट कि फर्म के रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई, तो 1 लाख रुपीज़ आउटसाइडर्स, दैट मीन्स बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या और किसी पर्सन से भी बिजनेस से अरेंज कर लिया। तो बिजनेस रन करने के लिए जिस अमाउंट या फंड्स की नीड्स है, जिससे वो अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर रहा है, अपने सारे एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली कंडक्ट कर रहा है, ये अमाउंट बिजनेस का नहीं है, बिजनेस में ओनर का है या किसी आउटसाइडर्स, दैट मीन्स लायबिलिटी का है। तो कोई भी पर्सन एज ए ओनर या एज ए लायबिलिटी अगर वो अपना अमाउंट फंड बिजनेस को देता है यूज़ करने के लिए, बेनिफिट लेने के लिए, दैट मीन्स इस अमाउंट का बेनिफिट बिजनेस अगर अर्न कर रहा है, तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि इन्हें क्या बेनिफिट है। दैट मीन्स कि जो अमाउंट आउटसाइडर्स किसी एक्सटर्नल का है या इंटरनल एज ए ओनर का है और इसका बेनिफिट बिजनेस को मिल रहा है, लेकिन इसके अगेंस्ट इन्हें क्या बेनिफिट मिल रहा है। नेचुरली बात यह है कि अगर इन्हें कोई बेनिफिट नहीं होगा तो ये कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे या एग्री नहीं होंगे अपने अमाउंट को इस फर्म या इस बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए। सो दैट मीन्स वो अमाउंट जो एज ए कैपिटल या फंड बिजनेस अपने यहाँ यूज़ कर रहा है, जिसका बेनिफिट वो ले रहा है, तो उस बेनिफिट के अगेंस्ट मीन्स इनके अमाउंट या इनके अमाउंट के बेनिफिट के अगेंस्ट अगर कोई अमाउंट बिजनेस फर्म इन्हें पेड करती है, सो दैट अमाउंट इज नोन एज द इंटरेस्ट। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करता हूँ, फर्म को रन करने के लिए, डे टू डे अपनी सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए फंड या अमाउंट की रिक्वायरमेंट और नीड्स होती है। ये फंड या अमाउंट जो इनके पास नीड्स है उसे फुलफ़िल करने के दो ही सोर्स है, एक तो इंटरनल थ्रू कैपिटल और एक्सटर्नल थ्रू लायबिलिटी फ्रॉम द बैंक और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एनी अदर बॉडीज़। अब क्वेश्चन मार्क ये होता है कि ये अपने अमाउंट को बिजनेस को यूज़ करने के लिए क्यों देंगे। जब तक उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा वो अपना अमाउंट इन्हें यूज़ करने के लिए नहीं देंगे। सो दैट मीन्स वो अमाउंट जिसका बेनिफिट बिजनेस ले रहा है, उस बेनिफिट के अगेंस्ट अगर वो इन्हें कुछ अमाउंट रिटर्न कर रहा है या पेड कर रहा है, सो दैट अमाउंट इज़ नोन एज द इंटरेस्ट। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि हम इस 1 लाख रुपीज़ की बात नहीं कर रहे रिटर्न करते समय, हम इस 1 लाख रुपीज़ के बेनिफिट के अगेंस्ट कुछ अमाउंट पेड करने की बात कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज द इंटरेस्ट। आई होप सो कि यहाँ पे आपको चीज़ें कुछ कंफर्म हो गई होगी। एक दूसरा रीज़न ये भी है कि बिज़नेस को स्मूथली रन करने के लिए फंड्स की नीड्स होती है, और जिस बिज़नेस में जितना ज़्यादा फंड होगा उतनी ही ईजिली फॉर्म में वो अपने आप को रन कर सकता है या एक्सपेंड कर सकता है। तो बिज़नेस में ज़्यादा से ज़्यादा फंड या अमाउंट बना रहे, इसके लिए भी बिज़नेस क्या करता है कि उस अमाउंट पे जो कि उनके अंदर एज ए कैपिटल ओनर ने इंट्रोड्यूस किया है या अदर साइडर्स ने इंट्रोड्यूस किया है, वो उस पर इंटरेस्ट पे करता है। दैट मीन्स कुछ अमाउंट पेड करता है जिससे कि वो एप्रिसिएट हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट एज ए कैपिटल या एज ए लायबिलिटी बिजनेस के पास इंट्रोड्यूस करे और उस अमाउंट से बिजनेस अपने आप को एक्सपेंड करे या प्रॉपरली रन कर सके। सो गाइस, ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया ये समझने के लिए कि इंटरेस्ट होता क्या है। तो इंटरेस्ट सिंपली हम समझ सकते हैं कि एक वो अमाउंट है, अभी आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि इंटरेस्ट सिंपली एक वो अमाउंट है जो कि बिजनेस पेड करती है उन पर्सन्स को जिनके अमाउंट को वो यूज़ कर रहा है या जिनके अमाउंट्स का बेनिफिट बिजनेस ले रहा है। ठीक रिवर्स केस हो जाएगा
अगर बिजनेस के अंदर जो अमाउंट है उस अमाउंट को अगर किसी और ने यूज़ किया, चाहे वो ओनर हो या किसी अदर पर्सन या बॉडीज़ की बात की जाए, तो उनसे वो इंटरेस्ट चार्ज भी करेगा। दैट मीन्स अगर बिजनेस के अमाउंट का बेनिफिट कोई अदर पर्सन ले रहा है तो उस बेनिफिट के अगेंस्ट अगर बिजनेस कुछ अमाउंट रिसीव करे, सो दैट इज़ ऑल्सो नोन एज द इंटरेस्ट। सो दैट मीन्स इंटरेस्ट के केस में या तो ये रिसीव्ड भी हो सकता है और या तो ये पेड मीन्स अलाउड भी हो सकता है। सो अगर फर्म इंटरेस्ट पेड या अलाउड करती है, सो इट इज़ ट्रीटेड एज अ एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। और अगर ये इंटरेस्ट फर्म मीन्स बिजनेस रिसीव्ड करती है किसी अदर पर्सन से, सो इट इज़ ट्रीटेड एज द इनकम फॉर द बिजनेस। तो गाइज ये एक थ्योरी है जिससे कि आपको समझने में इजी होगा कि हाउ कैन वी हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग। ड्राइंग मीन्स वो अमाउंट जो कि बिजनेस से निकाल लिया गया, चाहे तो ओनर के थ्रू या अदर देन ओनर किसी और बॉडीज़ या पर्सन के थ्रू, और उस अमाउंट का जो कि बिजनेस का है और जिसका बेनिफिट कोई अदर पर्सन चाहे वो ओनर या किसी अदर बॉडी ने ले रहा है, तो उसके अगेंस्ट उसे जो पेमेंट मिलेगा मीन्स बिजनेस को जो पेमेंट मिलेगा, दैट इज़ नोन एज द इंटरेस्ट। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। इस टॉपिक को देखते हैं। देखिए इंटरेस्ट, आई होप सो कि आप समझ चुके होंगे कि इंटरेस्ट का मीनिंग क्या है। फिर अब हम देखते हैं कि इसे कैलकुलेट कैसे किया जाएगा या इसमें क्या बेसिक प्रॉब्लम्स आती है जिसे हमें ध्यान रखना होता है। मान लेते हैं सपोज दैट किसी एक बिजनेस में दो पार्टनर हैं। इन ए बिजनेस दे आर द टू पार्टनर्स ए एंड बी। क्वेश्चन अराइज होता है कि इफ ए विड्रॉ 1 लाख रुपीज़ एंड बी विड्रॉ 50,000 रुपीज़। मतलब अगर किसी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में से, फर्म में से, दो पार्टनर्स में से एक पार्टनर ने 1 लाख रुपीज़ ड्राइंग कर लिया और दूसरे पार्टनर ने 50,000 ड्राइंग कर लिया, तो क्या इन दोनों ने अमाउंट विड्रॉ किया है तो इन दोनों से जो इंटरेस्ट रिसीव करेगी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मीन्स फर्म, वो अमाउंट क्या होगा? दोनों का सेम होगा या दोनों का डिफरेंट होगा? नेचुरल सी बात है, जो आप रिप्लाई कर रहे हो वो सही है कि सर इन्होंने अगर ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ किया है तो इन्हें ज़्यादा अमाउंट एज ए इंटरेस्ट पेड करना चाहिए फर्म को। पार्टनर बी ने कम अमाउंट विड्रॉ किया है इन कंपैरिजन टू ए, तो बी को कम इंटरेस्ट पे करना चाहिए इन कंपैरिजन टू ए टू द फर्म। बट ये कैसे डिसाइड होगा कि कितना कम या कितना ज़्यादा और कैसे इसे कैलकुलेट किया जाए? कंडीशन नंबर 2 देखिए। सपोज दैट ए विड्रॉ 50,000 and B is also withdraw 50,000, but A withdraw for 6 months and B withdraw for 12 months। देखिए सपोज दैट किसी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में दो पार्टनर्स हैं ए और बी। दोनों ही पार्टनर ने सेम अमाउंट विड्रॉ कर लिया बिजनेस से, लेकिन इस अमाउंट का बेनिफिट ए ने सिर्फ 6 मंथ लिया, देन उन्होंने अमाउंट रिटर्न कर दिया। लेकिन बी ने जो सेम अमाउंट विड्रॉ किया 50,000, उसका बेनिफिट बी ने पूरे 12 मंथ्स लिए एंड देन आफ्टर उन्होंने रिटर्न किया। यहाँ के केस में मीन्स केस नंबर 1, इन द केस नंबर 1 वी हैव टू लुक एट दैट कि ए और बी दोनों ने जो अमाउंट विड्रॉ किया है वो दो डिफरेंट अमाउंट हैं। तो अगर दो डिफरेंट अमाउंट हैं लेकिन टाइम पीरियड सेम है,
तो दोनों को दो डिफरेंट अमाउंट एज ए इंटरेस्ट फर्म को पेड करना चाहिए। केस नंबर 2 जिसमें हम लोगों ने ये फोकस किया कि दोनों पार्टनर ए और पार्टनर बी दोनों ने सेम अमाउंट विड्रॉ किया, तो अब लॉजिक ये कहता है कि अगर दोनों ने सेम अमाउंट विड्रॉ किया तो दोनों को सेम अमाउंट एज ए इंटरेस्ट पेड करना चाहिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि जो अमाउंट विड्रॉ किया गया है उसका टाइम पीरियड देखिए, ए के केस में 6 मंथ और बी के केस में 12 मंथ। दैट मीन्स उस अमाउंट का बेनिफिट ए ने कम टाइम पीरियड तक लिया है इन कंपैरिजन टू बी। तो क्या फिर भी दोनों को सेम अमाउंट एज ए इंटरेस्ट पेड करना चाहिए? नहीं। तो दैट मीन्स हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने अपने स्कूल में एडमिशन लिया क्लास 11th में, और आप उस स्कूल में 2 साल तक पढ़ते हो, क्लास 11th और 12th, और किसी ने उसी स्कूल में एडमिशन लिया क्लास 9th में। अब वो इस स्कूल में पढ़ते हैं क्लास 9th, 10th, 11th एंड 12th, दैट मीन्स 4 ईयर। तो यहाँ पे जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है हमारा टाइम पीरियड। दैट मीन्स जिसने ज़्यादा टाइम पीरियड तक बेनिफिट लिया है वो ज़्यादा टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, ज़्यादा बेनिफिट के अकॉर्डिंग ज़्यादा अमाउंट एज ए इंटरेस्ट पेड करेगा इन कंपैरिजन टू अदर वन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अमाउंट की, मीन्स अगर जिसने ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ किया है, ज़्यादा अमाउंट का बेनिफिट लिया है, वो एज ए इंटरेस्ट ज़्यादा अमाउंट पेड भी करेगा। तो दैट मीन्स देखिए यहाँ पर हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर फोकस कर रहे हैं दैट इज़ द अमाउंट, और इस केस में हम लोगों ने जो चीज़ देखा दैट इज़ द टाइम पीरियड। सो दैट मीन्स कि इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए जो एक बहुत बेसिक नीड्स है, जिसकी हमें नीड्स होगी और जिसके बिना शायद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या इंटरेस्ट कैलकुलेट किया ही नहीं जा सकता, दैट इज़ द अमाउंट। मीन्स हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वो कौन सा अमाउंट है, कितना अमाउंट का उन्होंने बेनिफिट लिया जिस पे हमें एज ए इंटरेस्ट एक अमाउंट कैलकुलेट करना है। देन सेकेंड वन इज़ हियर दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, टाइम पीरियड। मीन्स वो अमाउंट जिसका बेनिफिट एज ए ओनर हमारा जो पार्टनर है या कोई और पर्सन अगर बेनिफिट ले रहा है तो उस अमाउंट के अगेंस्ट हम कितना उनसे एज ए इंटरेस्ट अमाउंट चार्ज कर ले, वो अमाउंट कितने टाइम पीरियड तक उनके पास है, दैट मीन्स कितने टाइम पीरियड तक उन्होंने उसका बेनिफिट लिया, ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और एक थर्ड पॉइंट जिसकी कि हमें नीड्स होती है दैट इज़ द रेट। रेट मीन्स एक यूनिफॉर्मिटी, मीन्स अगर कितना अमाउंट हमने लिया, कितने टाइम तक हमने उसका बेनिफिट लिया, उसके अकॉर्डिंग किस रेट से हमें पेड करना है। आप बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे कि अगर एक नोटबुक है और उस नोटबुक की कॉस्ट है एट द रेट ऑफ ₹10। अब अगर शॉप पे से किसी ने 1 नोटबुक परचेज़ किया, उसे कितना अमाउंट पेड करना चाहिए, और अगर किसी ने 10 नोटबुक पेड किया तो उसे कितना अमाउंट पेड किया जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्वांटिटी में डिफरेंस है, तो यहाँ पर हम रेट की बात करते हैं कि अगर हमने एक का प्राइस फिक्स किया है 10, तो अगर आपने 10 पीस लिया सो 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 100, और 1 लिया तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 दैट इज़ ₹10। सो दैट मीन्स अमाउंट के बाद टाइम पीरियड और टाइम पीरियड के बाद रेट, ये 3 बेसिक नीड्स है इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। ध्यान से देख लीजिए, हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो ये है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग मीन्स वो अमाउंट जो कि फर्म से, बिजनेस से ओनर के थ्रू विड्रॉ कर लिया जाता है अपने प्राइवेट यूज़ के लिए। उस अमाउंट के ऊपर जो कि बिजनेस से ड्राइंग कर लिया गया ओनर के थ्रू, उसका बेनिफिट जो अब ओनर ले रहा है या कोई अदर पर्सन या बॉडी ले रही है, तो उस बेनिफिट के अगेंस्ट जो अमाउंट बिजनेस चार्ज कर रही है दैट इज़ द इंटरेस्ट।
और अगर बिजनेस ये अमाउंट एज ए कैपिटल या एज ए लोन इन बॉडीज़ से ले रही है और उसके अगेंस्ट मीन्स उसका बेनिफिट लेने के या उसके यूज़ करने के अगेंस्ट जो अमाउंट पेड करते हैं दैट इज़ ऑल्सो द इंटरेस्ट। अगर वो इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है फर्म तो इट इज़ द इनकम फॉर द बिजनेस, और अगर यही अमाउंट एज ए इंटरेस्ट वो पेड कर रहा है अलाउड कर रहा है सो दैट इज़ द एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे सामने दो सिचुएशंस आ सकते हैं। पहला, या तो पार्टनर्स दो डिफरेंट अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, तो क्या दोनों के लिए जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो सेम होगा या डिफरेंट होगा, या तो दोनों ही पार्टनर या जितने भी पार्टनर्स हैं वो सेम अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं लेकिन उस अमाउंट का जो टाइम पीरियड्स है दैट मीन्स जितने टाइम पीरियड के लिए वो बेनिफिट ले रहे हैं वो डिफरेंट है। तो इस केस में भी क्या उनके अमाउंट्स एज ए इंटरेस्ट सेम होंगे या डिफरेंट होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो बेस्ड होती हैं वो आपके इन तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो टोटल अमाउंट क्या था, कितने टाइम पीरियड के लिए लिया गया था, और उस पर एक बेसिक जनरल हमारा जो रेट है, और इन तीनों चीज़ों के थ्रू सिंपली हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये बात आप समझ गए हैं कि हाउ कैन यू हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट, तो अब आपके सारे टॉपिक्स चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें, चाहे इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करें, मीन्स सिर्फ वर्ड यूज़ हो रहा है डिफरेंट कैपिटल, ड्राइंग, लोन, लेकिन उस पर जो वो अमाउंट जो एज ए बेनिफिट के अगेंस्ट पेड किया या रिसीव किया जाएगा दैट इज़ द इंटरेस्ट। और हर केस में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो एज इट इज़ ऐसे ही होगा, अमाउंट, टाइम पीरियड एंड रेट। तो आइए चलते हैं नोट्स की तरफ जिससे चीज़ें क्लियर हो जाएं। सो टॉपिक इज़ हियर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग फर्दर बाइफर्केट किया गया है दो हेड्स में, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। मीन्स आइए इसको भी एक बार समझ लेते हैं। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। सपोज दैट एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और ये उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ओनर हैं जिन्होंने अमाउंट इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में, और इसके अकॉर्डिंग ये बिजनेस के पार्टनर्स हैं और ये अमाउंट एज ए कैपिटल उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। बिजनेस रन करेगा, ड्यूरिंग द ईयर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ भी करेगा, और एंड ऑफ द ईयर हम लोग जब अपने बिजनेस के जितने भी ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होते हैं उससे होने वाले रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को कंपेयर करते हैं, मैच करते हैं, तो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो या तो एज ए प्रॉफिट या तो लॉस फाइंड आउट होगा, और इट इज़ ट्रांसफ़र टू द पार्टनर्स कैपिटल। मीन्स ये ओनर्स को दे दिया जाएगा या ओनर्स के कैपिटल में से डिडक्ट कर दिया जाएगा इन द केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सो दैट मीन्स अब देखिए, मान लीजिए कि बिजनेस में जो अमाउंट एज ए कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया था ओनर के थ्रू दैट इज़ ₹1,00,000, और ड्यूरिंग द ईयर जो प्रॉफिट अर्न किया गया बिजनेस में, उस प्रॉफिट में से पार्टनर को जो शेयर मिला दैट इज़ ₹50,000, या एक्सपेक्टेड है कि करीब इतना इनको एज ए प्रॉफिट रिसीव हो जाएगा। तो टॉपिक जो हम लोगों ने लिखा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एंड देन इट विल बी सब कैटेगराइज इनटू द टू पार्ट, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। सो दैट मीन्स यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने जो अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए वो इस अमाउंट में से कर रहे हैं जो एज ए कैपिटल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में, और इस अमाउंट में से कर रहे हैं जो एज ए प्रॉफिट इन्होंने अर्न किया है इस बिजनेस में। दैट मीन्स दोनों ही फाइनली कंबाइंड हो करके पार्टनर्स के कैपिटल का ही पार्ट बनेगा।
पार्टनर्स के कैपिटल का ही पार्ट बनेगा, लेकिन इस कैपिटल में वो अमाउंट जो एज ए कैपिटल मीन्स इन्होंने खुद इंट्रोड्यूस किया था और ये एज ए प्रॉफिट बिजनेस से अर्न कर लिया और ये दोनों मिलके इनका कैपिटल बनेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि वो अमाउंट जो विड्रॉ किया जा रहा है ओनर मीन्स पार्टनर के थ्रू अपने पर्सनल यूज़ के लिए, वो अगेंस्ट दिस अमाउंट जो उन्होंने एज ए कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था या दिस अमाउंट जो एज ए प्रॉफिट उन्होंने बिजनेस में अर्न किया था, मीन्स इन दो में से वो किस में से विड्रॉ कर रहे हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। सो लुक एट हियर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, अगेंस्ट कैपिटल, कैपिटल मीन्स वो अमाउंट जो ओनर ने इंट्रोड्यूस किया था बिजनेस, क्या उसके अगेंस्ट मीन्स वहाँ से इन्होंने अमाउंट विड्रॉ कर लिया, या अगेंस्ट प्रॉफिट, या जो उन्होंने बिजनेस में वर्क किया, बिजनेस ऑपरेट किया और उस बिजनेस से जो प्रॉफिट अर्न हुआ उस प्रॉफिट के पार्ट में से इन्होंने अमाउंट विड्रॉ कर लिया। सो ड्राइंग मीन्स अमाउंट विड्रॉन बाय द पार्टनर फॉर their पर्सनल यूज। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल मीन्स विड्रॉवल बाय द पार्टनर out of his or her capital. Okay, interest on capital is allowed on the capital for the period it is used. देखिए, अगर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होता है तो वहाँ पे इसका इम्पैक्ट जो होता है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मीन्स वो अमाउंट जो ओनर ने एज ए कैपिटल फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया है, अब उस पर जो इंटरेस्ट पेड किया जाएगा फॉर्म के थ्रू उस पर इम्पैक्ट जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन द कैपिटल फॉर द पीरियड इट इज़ यूज्ड। आइए देखते हैं। देखिए, इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते समय हमने 3 टॉपिक को डिस्कस किया। एक तो वो अमाउंट जो उन्होंने एज ए कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, एक टाइम पीरियड और एक रेट। एक एग्जांपल देखते हैं जिससे ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। Suppose that this is our accounting period, start from the 1st April and end at the 31st March next year 2019 and 2020. In this date the amount of capital is rupees 1 lakh, and after the 6 month, that means अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ओके, सो द 30th September और द 1st October, रुपीज़ 50,000 विड्रॉ by the partner for their personal use, so that is known as drawing। अगर किसी ने मीन्स पार्टनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए अमाउंट विड्रॉ कर लिया और ये ड्राइंग कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम कैपिटल। देखिए, दिस इज़ आवर कैपिटल। अगर अगेंस्ट कैपिटल ये अमाउंट विड्रॉ कर लिया गया, सो दैट मीन्स अब क्या हो गया, जो ये 1 लाख रुपीज़ है इसका बेनिफिट बिजनेस को कहाँ से कहाँ तक मिला, कितने टाइम पीरियड के लिए मिला। सो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ओनली फॉर 6 मंथ। और आफ्टर दैट फर्म को जो बेनिफिट मिल रहा है अमाउंट का एज ए कैपिटल जो पार्टनर ने इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज़ ओनली रुपीज़ 50,000। क्योंकि 50,000 विड्रॉ हो गया तो 1 लाख माइनस 50,000, अब फर्म के पास एज ए कैपिटल जो ओनर का अमाउंट है दैट इज़ 50,000 फॉर 6 मंथ। देखिए, 2 चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। फर्स्ट वन द अमाउंट एंड द सेकेंड वन इज द टाइम पीरियड। सपोज दैट the rate is
10%। अगर 10% रेट है तो अमाउंट 1 लाख, टाइम पीरियड पूरे 12 मंथ में से सिर्फ 6 मंथ, सो 6/12 एंड रेट 10%। दिस वन and 6225, that means 5000 and at the same time period देखिए यहाँ पर हमारा अमाउंट चेंज हो गया, एट द प्लेस ऑफ ₹1 लाख अब हमारा जो अमाउंट है दैट इज़ ₹50,000, रेट सेम 10% एंड टाइम पीरियड इज सेम 6/12, so that means 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2500। तो ये इम्पैक्ट आता है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। मीन्स अगर कैपिटल में से कोई अमाउंट आपने विड्रॉ कर लिया तो फिर उस टाइम पीरियड के लिए, जितने टाइम पीरियड के लिए जितना अमाउंट आपका एज ए कैपिटल बिजनेस यूज़ करेगा, सिर्फ उसी टाइम पीरियड के लिए उस अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट पेड किया जाएगा। तो यहाँ पर जो टोटल अमाउंट एज ए इंटरेस्ट पेड किया जाएगा पार्टनर को दैट इज़ ₹5 + 2500, दैट मीन्स 7500। आई होप इट इज़ क्लियर। अगेन कम ऑन द टॉपिक। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल मीन्स withdrawal by the partner out of his or her capital. Interest on capital is allowed on the capital for the period it is used. जिस पीरियड के लिए कैपिटल यूज़ किया गया है सिर्फ उतनी पीरियड तक के लिए उतने अमाउंट पे उस रेट से अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट पेड किया जाएगा। सेकेंड वन इज हियर दैट इज द ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर ड्राइंग ओनर मीन्स पार्टनर के थ्रू अगेंस्ट कैपिटल मीन्स जो अमाउंट एज ए कैपिटल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था उसके अगेंस्ट नहीं, जो अमाउंट एज ए प्रॉफिट उन्होंने बिजनेस में अर्न किया उसके अगेंस्ट अगर होगा तो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स ड्राइंग बाय अ पार्टनर अगेंस्ट हिज और हर शेयर ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। देखिए यहाँ से वो अमाउंट जो उन्होंने एज ए कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो कि वो बिजनेस से अर्न करने वाले या कर चुके हैं, उस प्रॉफिट में से वो अमाउंट विड्रॉ करने की बात कर रहे हैं। द फर्म चार्ज इंटरेस्ट ऑन सच ड्राइंग एट एन एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक डिफरेंस है जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टॉपिक को कवर अप करते हैं। दैट मीन्स ये ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है या अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर अगेंस्ट कैपिटल है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं। दैट मीन्स कि जितने टाइम पीरियड तक के लिए जितना अमाउंट एज ए कैपिटल हम बेनिफिट ले रहे हैं, मीन्स बिजनेस बेनिफिट ले रहा है, सिर्फ उतने ही अमाउंट पे उतने ही टाइम पीरियड के लिए वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन ये प्रॉफिट जो अर्न किया है बिजनेस ने, अगर इस प्रॉफिट के अगेंस्ट पार्टनर्स ने ड्राइंग कर लिया, मीन्स अगेंस्ट कैपिटल के केस में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहे हैं कि मीन्स जितना अमाउंट आप एज ए कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे, जितने टाइम पीरियड के लिए आप इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम आपको इंटरेस्ट पेड करेंगे आपके कैपिटल पे। लेकिन बिजनेस ने जो प्रॉफिट अर्न किया है बेशक वो आपका ही है, मीन्स ओनर पार्टनर का ही है, लेकिन अगर वो अमाउंट ओनर या पार्टनर विड्रॉ कर लेता है तो उस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। मीन्स कैपिटल के अगेंस्ट ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करने की बात नहीं हो रही है, प्रॉफिट के अगेंस्ट अगर ड्राइंग हो रहा है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। एज सच ड्राइंग एट एन एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेम वही प्रोसेस, अमाउंट, टाइम पीरियड एंड द रेट। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट डज नॉट रिड्यूस कैपिटल। देखिए अगर अगेंस्ट प्रॉफिट हम लोगों ने ड्राइंग किया है तो वो हमारे कैपिटल को रिड्यूस नहीं करता, क्योंकि वो एज इट इज़ है, हमने जो अर्न किया वहाँ से हम लोगों ने विड्रॉ किया, इसलिए ये रिड्यूस नहीं करेगा। हिंस इट इज़ नॉट कंसिडर्ड
फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए इसे कंसीडर नहीं करते हैं। देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट एंड ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल ऑन द बेसिस। मैंने हमेशा आपको बताया है कि जब भी बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो कभी कभी कंडीशंस अप्लीकेबल कर दिया जाता है कि डिफरेंटिएट जो होगा उन दो टॉपिक्स के बीच में वो उसका बेसिस ये होगा और उसी बेसिस के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंटिएट करना होगा। तो यहाँ पे जब भी आप इस टाइप्स के क्वेश्चंस को लर्न कीजिए तो उनके बेसिस को भी ज़रूर ध्यान में रखिए, जिससे कि अगर कंडीशन अप्लीकेबल हो देन यू इजली गिव द रिप्लाई। बेसिस वेयर डेबिटेड पार्ट, कहाँ पे डेबिटेड होगा? ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। इट इज़ डेबिटेड ड्राइंग्स अकाउंट एंड ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल इज डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, वो हमारे कैपिटल को डिक्रीज कर देगा। इफेक्ट, इट डज नॉट रिड्यूस कैपिटल, ये हमारे कैपिटल को रिड्यूस नहीं करता है। कौन? ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। इट रिड्यूस कैपिटल, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल हमारे कैपिटल को रिड्यूस करता है। पार्ट, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जो बिजनेस में प्रॉफिट अर्न हो रहा है एक्सपेक्टेड है उसका पार्ट होता है, और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन द केस ऑफ ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट इट इज़ कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना कंसीडर किया जाएगा। इट इज़ नॉट कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन द केस ऑफ ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट इज़ नॉट कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए इसे कंसीडर नहीं किया जाता है एंड इट इज़ कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम लोगों ने वहाँ पे अभी देखा भी था कि अगर ड्राइंग अमाउंट विड्रॉ हो गया तो अब रेस्ट ऑफ अमाउंट पे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा उसके अकॉर्डिंग उस टाइम पीरियड के लिए ही इंटरेस्ट पेड किया जाएगा। तो गाइज ये हमारा आज का बेसिक पार्ट था रिगार्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन दोनों टॉपिक को देखेंगे और उसके बाद ये टॉपिक हमारा कवर अप हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो लेक्चर। स्टे सेफ, स्टे होम।